हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी मन में शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर और कभी मृत्यु का भय हमें भीतर ही भीतर कमजोर करता रहता है। यदि आज आपको लगता है कि जीवन की भागदौड़ में कहीं ना कहीं आप स्वयं को खो चुके हैं, तो आज का यह दिव्य संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। आज हम केवल राशिफल की बात नहीं करेंगे, आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद मन का भय कम होने लगता है, चिंताएं हल्की पड़ने लगती हैं और जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। भगवान का यह संदेश बताता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है, वो कौन सी माया है जिसमें हर व्यक्ति फंसा हुआ है, और क्यों अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं फिर भी सच्चा सुख नहीं पा पाते। लेकिन ध्यान रखिए, इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अंत में सामने आएगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। हो सकता है आज भगवान शिव और श्री हरिवंश जी की कृपा से आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। भाग 1, आत्मा का वास्तविक स्वरूप और माया का रहस्य। कुंभ राशि वालों, आध्यात्मिक ग्रंथों में बार बार एक ही बात कही गई है कि मनुष्य वास्तव में ये शरीर नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो नित्य है, शुद्ध है, अविनाशी है और आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन जैसे ही आत्मा इस नश्वर संसार और शरीर के साथ अपना संबंध मान लेती है, वहीं से दुखों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए जीवन में भय आता है, चिंता आती है, अपनों को खोने का डर सताता है और छोटी छोटी घटनाएं भी हमें भीतर से तोड़ देती हैं। जबकि सत्य यह है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह संदेश केवल शास्त्रों की पंक्तियां नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शनिदेव है। शनि का सबसे बड़ा पाठ यही है कि मनुष्य बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। जब तक हम केवल शरीर, धन, पद और प्रतिष्ठा को ही अपना सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक मन कभी शांत नहीं होगा। सोचिए, बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी चीजों को अपना समझा। खिलौने बदले, मित्र बदले, घर बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन क्या उनमें से कोई भी हमेशा आपके साथ रहा? यही संसार का नियम है, जो आया है वो एक दिन जाएगा भी। फिर भी मनुष्य सबसे अधिक समय उसी चीज को बचाने में लगा देता है जो नश्वर है, और उस आत्मा को भूल जाता है जो कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि संसार एक स्वप्न के समान है। जैसे रात को सपने में हम महल बना लेते हैं, परिवार देख लेते हैं, सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन सुबह आंख खुलते ही सब समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार भी एक दिन पीछे छूट जाएगा और केवल हमारे कर्म तथा भगवान का स्मरण ही साथ जाएगा। कुंभ राशि वालों, यदि आज आपके जीवन में तनाव बढ़ रहा है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चल रही, तो सबसे पहले अपने मन को यह समझाइए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। भगवान ने आपको मनुष्य जीवन केवल धन कमाने, नाम कमाने या दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं दिया। यह जीवन इसलिए मिला है ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें और उस परमात्मा से अपना संबंध मजबूत कर सकें जिससे आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि शरीर केवल एक वस्त्र है और आत्मा उसका वास्तविक स्वरूप है, उसी दिन उसके भीतर का आधा भय समाप्त हो जाता है। फिर वो परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना सीख जाता है। लेकिन कुंभ राशि वालों, अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। यदि ये संसार एक स्वप्न के समान है, यदि धन, पद और शरीर सब यहीं रह जाने वाले हैं, तो फिर ऐसी कौन सी कमाई है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलती है? और क्यों संत महात्मा बार बार केवल भगवान के नाम का स्मरण करने पर इतना बल देते हैं? इसी गहरे रहस्य को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। भाग 2, कौन सी कमाई मृत्यु के बाद भी साथ जाती है? हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, पिछले भाग में हमने जाना कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि एक दिन शरीर यहीं रह जाना है तो आखिर मनुष्य को किस चीज की कमाई करनी चाहिए। यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर संत महात्माओं ने सदियों से दिया है, लेकिन अधिकांश लोग उसे सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज मनुष्य सुबह से रात तक धन कमाने में लगा हुआ है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है, कोई ऊंचा पद चाहता है, तो कोई समाज में सम्मान चाहता है। इन सब के लिए मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इन्हीं चीजों को अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है। जरा एक क्षण के लिए सोचिए, यदि आज आपको दुनिया की हर सुविधा मिल जाए लेकिन मन अशांत रहे तो क्या आप वास्तव में सुखी कहलाएंगे? और यदि एक दिन ऐसा आए जब ये शरीर इस संसार को छोड़ दे, तब क्या आपका धन, आपकी जमीन, आपका पद या आपकी प्रसिद्धि आपके साथ जाएगी? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यही कारण है कि संत कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति वो नहीं जो तिजोरी में रखी है, बल्कि वो है जो आत्मा के साथ चलती है। कुंभ राशि वालों, भगवान का नाम, सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और शुभ कर्म, यही वो आध्यात्मिक धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया है कि जितना समय हम शरीर को संवारने में लगाते हैं, उतना ही समय यदि आत्मा को जागृत करने में लगाएं तो जीवन का स्वरूप बदल सकता है। ध्यान दीजिए, हम रोज शरीर को साफ करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, दर्पण में स्वयं को देखते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन क्या कभी हमने अपने मन को भी देखा है? क्या उसमें ईर्ष्या नहीं है? क्या उसमें क्रोध नहीं है? क्या उसमें भय नहीं है? क्या उसमें चिंता नहीं है? यदि मन अशुद्ध है तो बाहरी सुंदरता भी अधिक समय तक सुख नहीं दे सकती। इसीलिए भगवान का नाम केवल पूजा का एक भाग नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने का सबसे सरल साधन माना गया है। जब मनुष्य श्रद्धा से नाम जप करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है, क्रोध नियंत्रित होने लगता है, चिंता हल्की पड़ने लगती है और मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि का स्वभाव गहराई से सोचने वाला है। आप हर बात का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए आज एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, संसार की हर उपलब्धि यहीं रह जाएगी, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ी कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि चाहे आप नौकरी करें, व्यापार करें, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं या समाज में अपना कर्तव्य पूरा करें, लेकिन भगवान का स्मरण कभी मत छोड़िए। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। भक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान से जोड़े रखना। जब काम करें तब भी भीतर श्रद्धा रहे, जब सफलता मिले तब भी अहंकार ना आए, जब कठिन समय आए तब भी विश्वास बना रहे। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। लेकिन कुंभ राशि वालों, अभी एक और रहस्य बाकी है। सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही नहीं, बल्कि संतों की सेवा और सत्संग से भी जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि से समझना कठिन होता है। आखिर संतों की सेवा को इतना महान क्यों माना गया है? और एक गरीब भक्त की ऐसी कौन सी घटना है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं? यही प्रेरणादायक कथा हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। भाग 3, संत सेवा का चमत्कार और भगवान की अद्भुत कृपा। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, पिछले भाग में हमने जाना कि संसार की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, बल्कि भगवान का नाम, शुभ कर्म और भक्ति है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भगवान की कृपा सबसे जल्दी किस पर होती है? शास्त्रों का उत्तर बहुत सरल है। जिसके हृदय में संतों के प्रति सम्मान, सेवा और श्रद्धा होती है, उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्ग बनाने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, आज के समय में लोग अक्सर बाहरी चमक दमक को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सच्चे संत का सम्मान करना, उनके वचनों को जीवन में उतारना और उनसे प्रेरणा लेना बहुत कम लोग जानते हैं। याद रखिए, संत हमें भगवान तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी बताते हैं। इसी सत्य को समझाने के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया जाता है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब
लेकिन भगवान के नाम में डूबा हुआ भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ी संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसके हृदय में एक अमूल्य खजाना था, भगवान के प्रति अटूट प्रेम और संतों के प्रति गहरी श्रद्धा। जब भी कोई संत उसके गांव में आते, वो दौड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करता, उन्हें आदर से बैठाता और जो कुछ घर में होता वही प्रेम से अर्पित कर देता। उसके लिए संत केवल अतिथि नहीं थे, बल्कि भगवान का ही स्वरूप थे। एक दिन अचानक बड़ी संख्या में संत उसके घर आ पहुंचे। कुंभ राशि वालों, सोचिए, एक गरीब व्यक्ति जिसके घर में अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था, उसके सामने एक साथ इतने संतों की सेवा का अवसर आ गया। एक ओर श्रद्धा थी, दूसरी ओर गरीबी, एक ओर सेवा का भाव था, दूसरी ओर संसाधनों की कमी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसने केवल एक बात सोची, मेरे द्वार से कोई संत भूखा नहीं जाना चाहिए। वो सहायता की खोज में निकला। कई लोगों ने मना कर दिया, लेकिन अंत में एक धनी व्यक्ति ने एक शर्त पर उसकी मदद स्वीकार की। शर्त यह थी कि भोजन की व्यवस्था के बदले उसे बाद में कठिन परिश्रम करना होगा। उस भक्त ने बिना झिझक वो शर्त स्वीकार कर ली। उसने पूरे प्रेम से संतों को भोजन कराया। संत प्रसन्न होकर भगवान का नाम गाते हुए वहां से चले गए। कुंभ राशि वालों, यही सच्ची सेवा होती है, जहां दिखावा नहीं होता, केवल समर्पण होता है। याद रखिए, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दान दिया, वे ये देखते हैं कि आपने कितने प्रेम से दिया। इसीलिए यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है, तब भी किसी अतिथि से मधुर वचन बोलना, उसे बैठने का स्थान देना और एक गिलास जल देना भी महान सेवा मानी गई है। कभी किसी जरूरतमंद का अपमान मत कीजिए। हो सकता है आप उसकी आर्थिक सहायता न कर पाए, लेकिन सम्मान से बात करना तो हमेशा आपके हाथ में है। क्योंकि कई बार कठोर शब्दों से जितना नुकसान होता है, उतना धन की कमी से भी नहीं होता। कुंभ राशि वालों, शनिदेव भी मनुष्य के व्यवहार को बहुत महत्व देते हैं। जो व्यक्ति अभिमान छोड़कर विनम्रता अपनाता है, दूसरों का सम्मान करता है और सेवा का भाव रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी है। संतों की सेवा करने के बाद जब वो भक्त अपना वचन निभाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था, तभी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ऐसी परिस्थिति बनी जहां सामान्य मनुष्य का जीवित बचना लगभग असंभव था। लेकिन भगवान ने अपने सच्चे भक्त की रक्षा किस प्रकार की? क्या वास्तव में भगवान संकट की घड़ी में अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं? यही अद्भुत और रोमांचकारी रहस्य हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। भाग 4, जब भगवान स्वयं अपने भक्त के रक्षक बन गए। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, पिछले भाग में आपने उस गरीब भक्त की श्रद्धा और संत सेवा के भाव को जाना। अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भगवान की कृपा का ऐसा प्रमाण मिलता है जिसे सुनकर विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। संतों की सेवा पूरी होने के बाद वो भक्त अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए काम पर पहुंच गया। उसे एक गहरा कुआं खोदना था। उसके पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे, केवल परिश्रम, भगवान का नाम और अटूट विश्वास था। उसकी एक विशेष आदत थी, वो काम करते समय भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता था। फावड़ा चलता तो होठों पर राधे राधे या राम राम रहता, मिट्टी ऊपर जाती तो भगवान का स्मरण चलता। उसकी पत्नी भी उसी भाव से भगवान का नाम लेते हुए उसका साथ देती। कुंभ राशि वालों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाए। आप नौकरी करें, व्यापार करें, खेती करें या घर का काम करें, लेकिन मन के भीतर भगवान का स्मरण बना रहे। धीरे धीरे कुआं गहरा होता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब नीचे की मिट्टी ढीली पड़ गई। अचानक पूरा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और देखते ही देखते वो भक्त मिट्टी के नीचे दब गया। उसकी पत्नी चीख उठी, गांव वाले दौड़ कर आए। सभी को लगा कि अब उसे बचाना संभव नहीं है। कई लोगों ने कहा, इतनी मिट्टी हटाने में बहुत समय लग जाएगा, शायद अब वो जीवित न बच सके।
कुंभ राशि वालों, संसार की दृष्टि से यह घटना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा का आरंभ होता है। समय बीतता गया, लोग अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन एक दिन एक राजा उसी मार्ग से गुजरा। अचानक उसे किसी स्थान से भगवान के नाम का मधुर उच्चारण सुनाई दिया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस आवाज का पता लगाओ। जब खोज की गई तो पता चला कि आवाज उसी स्थान से आ रही थी जहां वो भक्त मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। राजा ने तुरंत लोगों को मिट्टी हटाने का आदेश दिया। धीरे धीरे जब नीचे तक पहुंचे तो सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वो भक्त जीवित था, उसके चेहरे पर भय नहीं था, उसके होंठों पर भगवान का नाम था, उसका विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ था। उसने बताया कि उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हो। उसे किसी बात का भय नहीं हुआ क्योंकि उसका मन निरंतर प्रभु के चरणों में लगा हुआ था। कुंभ राशि वालों, इस कथा का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। इसका वास्तविक संदेश यह है कि जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसे कठिन समय से निकलने का साहस देती है। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारी इच्छा अनुसार काम करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसे संकट का सामना करने की शक्ति अवश्य मिलती है। यदि आज आपके जीवन में आर्थिक कठिनाई है, यदि परिवार में तनाव है, यदि नौकरी या व्यापार में रुकावटें हैं, तो निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखिए और भगवान के नाम का सहारा मत छोड़िए, क्योंकि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। लेकिन कुंभ राशि वालों, कथा का सबसे गहरा संदेश अभी शेष है। भगवान के नाम का जप करते समय किन 3 बातों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। मृत्यु का स्मरण आध्यात्मिक उन्नति में कैसे सहायक माना गया है, और क्यों कहा गया है कि सुख दुख को भगवान से नहीं बल्कि अपने प्रारब्ध से जोड़कर देखना चाहिए। इन्हीं 3 अमूल्य जीवन सूत्रों के साथ इस दिव्य संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अगले भाग में आपके सामने होगा। भाग 5, जीवन बदल देने वाले 3 दिव्य सूत्र। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, अब हम इस दिव्य संदेश के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में पहुंच चुके हैं। यदि आपने अब तक की पूरी कथा ध्यान से सुनी है तो आपने समझ लिया होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा धन, पद या प्रसिद्धि नहीं बल्कि भगवान का स्मरण और उन पर अटूट विश्वास है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिससे जीवन में शांति भी मिले, कठिन समय में साहस भी बना रहे और अंततः आत्मा का कल्याण भी हो। संत महात्माओं ने इसके लिए 3 ऐसे सूत्र बताए हैं जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका दृष्टिकोण ही बदल सकता है। पहला सूत्र, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास। कुंभ राशि वालों, केवल कभी कभी भगवान का नाम लेने से बात पूरी नहीं होती। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब नाम जप जीवन की आदत बन जाता है। चलते समय, काम करते समय, यात्रा करते समय, खाली समय में या मन अशांत होने पर जहां भी अवसर मिले भगवान का नाम स्मरण कीजिए। याद रखिए, नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि अपने मन को भगवान से जोड़ने का माध्यम है। जब मन बार बार भगवान की ओर लौटता है तब भय धीरे धीरे कम होने लगता है और भीतर विश्वास बढ़ने लगता है। दूसरा सूत्र, यह स्मरण कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। यह सुनने में कठिन लग सकता है लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि शरीर एक दिन अवश्य छूटेगा, उसी दिन उसका अहंकार कम होने लगता है। फिर वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता और व्यर्थ के विवादों में अपना समय नष्ट नहीं करता। मृत्यु का स्मरण डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। यदि आज ही जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या हम वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं? यही प्रश्न मनुष्य को सही दिशा देता है। तीसरा सूत्र, सुख और दुख दोनों को प्रारब्ध मानकर स्वीकार करना। कुंभ राशि वालों, जीवन में हर घटना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कुछ परिस्थितियां हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं,
इसलिए जब कठिन समय आए तो भगवान को दोष देने के बजाय धैर्य रखिए, अपने कर्म सुधारिए और विश्वास बनाए रखिए। सच्चा भक्त वही है जो सुख मिलने पर भी भगवान को न भूले और दुख आने पर भी उनका साथ न छोड़े। एक और बात अपने जीवन में अवश्य अपनाइए, जब भी मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय या नकारात्मक विचार आने लगे, उस समय उन विचारों से लड़ने के बजाय भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव, का नमः शिवाय। देखिए कुछ ही क्षणों में मन का प्रवाह बदलने लगेगा, क्योंकि जहां भगवान का स्मरण होता है वहां नकारात्मकता अधिक देर तक टिक नहीं पाती। कुंभ राशि वालों, एक और सत्य हमेशा याद रखिए, संसार में जो होना निश्चित है वो होकर रहेगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे लाख प्रयास करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिए जाएं, इसका अर्थ केवल इतना है कि कर्म पूरे समर्पण से कीजिए, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत कीजिए। भगवान उचित समय पर वही देते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है। आज के इस पूरे संदेश का सार केवल एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, संतों का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए। यही मार्ग मन को शांति देता है, जीवन को दिशा देता है और आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। यदि आज के इस दिव्य संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान शिव, श्री राधा कृष्ण और शनिदेव की कृपा आप सभी कुंभ राशि के जातकों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।